बिहार में सियासी उठापटक जारी है, लेकिन ये सियासी उठापटक जो है वो आज का नहीं है। ये तब से शुरू है जब से बिहार में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का पद संभाला है, और मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार के पास हमेशा ही रहे, इसीलिए वो हमेशा पाला बदलते रहते हैं। अब जरा ये समझिए कि आखिरकार पाला कहीं पे भी बदल लेते हैं, चाहे वो आरजेडी में चले जाते हैं, चाहे वो बीजेपी में यानी कि एनडीए में आ जाते हैं, तो विधायक कम होने के बावजूद भी वो मुख्यमंत्री के पद पर क्यों बने रहते हैं? क्यों? चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो एनडीए हो, उनके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाए रखना क्या ये सियासी मजबूरी है, चाहे वो आरजेडी हो या फिर चाहे बीजेपी हो? तो इसके पीछे का कारण समझिए। कारण ये है बीजेपी में शामिल होने का, कि बीजेपी को क्या फ़ायदा मिलेगा, इससे पूरी एनडीए को क्या फ़ायदा मिलेगा, उसको समझिए। दरअसल बिहार में 2017 में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 2022 में उन्होंने एनडीए से अलग होने का रास्ता चुना और वो एनडीए से अलग हो गए। 2022 में वो अलग हुए, उसके बाद फिर यानी कि 2 साल बाद यानी कि आज 2024 में वो एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो सीएम बने रहेंगे। बीजेपी ने उन्हें सीएम के लिए कह लीजिए कि उपस्थित मान लिया, मैंने मंजूरी दे दी, यानी कि सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने रहेंगे। इसके पीछे का कारण ये है कि बिहार में जब भी बीजेपी और जेडीयू यानी कि एनडीए और नीतीश कुमार जो हैं वो एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो इसका उसे फ़ायदा मिलता है। पिछले चुनाव की हम बात कर ले तो पिछले चुनाव को हमने देखा था कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी 40 सीटों पर लड़ी और 39 सीटों पर उसने विजय हासिल की, और लोकसभा के बड़ा फायदा देखते हुए यानी कि आगामी लोकसभा यानी कि इस वर्ष जो है वो लोकसभा का चुनाव है, 2025 में विधानसभा का चुनाव है, तो इन चुनावों को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए बीजेपी चाहती है कि जेडीयू उसके साथ रहे, जिसका उसे फ़ायदा हमेशा से मिलता रहा है और आगे भी मिलते रहे। तो इसलिए बीजेपी चाहती है कि जेडीयू के साथ वो बिहार में आकर चुनाव लड़े, जिसका फ़ायदा हमेशा ही बीजेपी को होता है। हालांकि जेडीयू को इसका फ़ायदा नहीं होता है, कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी वजह मानी जाती है। लेकिन अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या नीतीश कुमार 2025 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे या फिर इन 1 सालों में 1.5 सालों में कोई एक बड़ा फेरबदल होने वाला है बिहार की राजनीति में।